हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 3 जून 2020 और 3 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर एक एक कर डिटेल में बताऊँगा। और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड हुआ, तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए अब आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन यंत्र किसने विकसित किया है? तो अल्ट्रा स्वच्छ DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। क्या है यह अल्ट्रा स्वच्छ, समझिए। तो अल्ट्रा स्वच्छ के माध्यम से कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु, PPE आदि सामानों को कीटाणु रहित कर सकते हैं। इसमें और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे डोर इंटरलॉक, इमरजेंसी शटडाउन, दोहरे दरवाजे इत्यादि। और यह काम कैसे करता है? तो देखिए, वस्तुओं को कीटाणु रहित करने के लिए यह डबल लेयर ओजोनेटेड स्पेस और तकनीकी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया का उपयोग करता है। और यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO का पूरा नाम हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और DRDO के अभी प्रमुख हैं G सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने PM स्वनिधि योजना के लिए कितनी राशि तय की है? तो यह राशि है 5,000 करोड़ रुपए की। PM स्वनिधि योजना, और PM स्वनिधि का पूरा नाम हो गया प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। यह एक क्रेडिट सुविधा योजना है। किसके लिए है? तो देखिए, कोरोना महामारी में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले या फल सब्जी, पान दुकानें, सैलून वाले का व्यवसाय प्रभावित हुआ है, वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत उन्हें 10,000 रुपये का ऋण मिलेगा बिना किसी गारंटी के। इस योजना से तकरीबन 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को सहायता मिलेगी। 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। वो लोन इन्हें 12 महीने के अंदर रिटर्न करना होगा। आगे देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, डेटा साझा करने के लिए CTAP किसने लॉन्च किया है? तो WHO के द्वारा CTAP लॉन्च किया गया है। CTAP का पूरा नाम है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस टूल। CTAP वैश्विक सूचना, वैज्ञानिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा के डेटा साझा करने के लिए लॉन्च किया गया है। CTAP का समर्थन 30 से अधिक देशों ने किया है। और CTAP पहल के माध्यम से दवाओं, टीकों और अन्य तकनीक की खोज में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी। और यह विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है WHO का पूरा नाम हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और अभी WHO के प्रमुख हैं टेड्रोस एडहानोम। बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न है, NASSCOM ने किस राज्य के लिए एक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बनाया है? तो इन्होंने कर्नाटक के लिए एक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। कर्नाटक के लिए NASSCOM द्वारा बनाया गया एंड टू एंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का नाम है कर्नाटक लिसनिंग डैशबोर्ड। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्नाटक सरकार राज्य में चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के लिए सूचित करेगी। और इस प्लेटफॉर्म का नाम हो गया कर्नाटक लिसनिंग डैशबोर्ड। बनाया गया है, विकसित किया गया है NASSCOM के द्वारा। NASSCOM का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। NASSCOM का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और NASSCOM के अभी चेयरमैन हैं UB प्रवीण राव। और बनाया किसके लिए गया है? कर्नाटक राज्य के लिए। तो कर्नाटक की राजधानी हो गई बेंगलोर। कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री हैं YS येदुरप्पा और कर्नाटक के अभी राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। बढ़ते हैं आगे। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया है? फाउंडेशन डे या स्टेटहुड डे। तो तेलंगाना ने 2 जून को अपना छठा स्थापना दिवस मनाया है।
तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का नवीनतम राज्य बना था। और हम अभी कह सकते हैं कि तेलंगाना भारत का सबसे युवा राज्य भी है। और तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के अभी राज्यपाल हैं तिमिलिसाई सौंदरराजन। बढ़ते हैं आगे। अब छठा प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने उड़ीसा को कितने रुपए आवंटित किए हैं, मतलब कितने रुपए दिए हैं? तो भारत सरकार ने 812 करोड़ रुपए दिए हैं उड़ीसा को जल जीवन मिशन के अंतर्गत। इन पैसों से राज्य सरकार 2020-21 तक 16 लाख परिवार और 2024 तक राज्य के पूरे परिवार को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करेगी। यह उड़ीसा के लिए दिया गया है 812 करोड़ रुपया। और हम अभी बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के अभी राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और जल जीवन मिशन के तहत तो भारत सरकार ने इससे पहले और भी कई राज्यों को जल जीवन मिशन के तहत रुपए आवंटित किए हैं, वो सब मैंने आपको कवर भी करवाए थे, लेकिन आज यहाँ पे फिर से रिवीजन करने के लिए मैंने लिख दिया है कि बिहार को 1832 करोड़ रुपए दिए हैं, असम को 1407 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ और जम्मू एंड कश्मीर को 680 करोड़ रुपए दिए हैं। ये सभी जल जीवन मिशन के तहत हैं। जल जीवन मिशन क्या है? तो जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2024 तक देश के सभी घरों में जल के लिए नल कनेक्शन उपलब्ध करवाएं। कब? 2024 से तक। बढ़ते हैं आगे। अब सातवां प्रश्न है, खेलो इंडिया ई पाठशाला किसने शुरू की है? तो SAI के द्वारा शुरू किया गया है खेलो इंडिया ई पाठशाला। SAI का पूरा नाम हो गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो SAI ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च किया है। इस ई पाठशाला के माध्यम से एथलीट को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि अभी कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन है, तो जितने भी प्रशिक्षण केंद्र वगैरह हैं वो सब अभी बंद हैं। तो उनके एथलीट को प्रशिक्षण देने के लिए यह ई पाठशाला लॉन्च किया गया है। और ई पाठशाला का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आठवां प्रश्न है, इस्पात मंत्रालय के नवनियुक्त सचिव कौन हैं? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय के नए सेक्रेटरी होंगे। इन्होंने बिनोय कुमार का स्थान लिया है। बिनोय कुमार इससे पूर्व थे, लेकिन अब इनके जगह प्रदीप कुमार त्रिपाठी होंगे। और अभी इस्पात मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और इस्पात मंत्रालय के सचिव होंगे प्रदीप कुमार त्रिपाठी। देखते हैं आगे। नवा प्रश्न है, रसायन एवं पेट्रो रसायन सचिव का पद किसने संभाला है? तो अब नए सचिव होंगे RK चतुर्वेदी। इससे पहले P राघवेंद्र राव थे, लेकिन अब इनकी जगह आ गए हैं RK चतुर्वेदी। और रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अभी रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा। तो मंत्री हो गए DV सदानंद गौड़ा और सचिव हो गए RK चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब 10वां प्रश्न है, बॉबी जो मोरो का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये एक धावक थे। अमेरिका के प्रसिद्ध धावक बॉबी जो मोरो का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीता था। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीत चुके थे बॉबी जो मोरो। और इनका निकनेम था, उपनाम था द सैन बेनिटो बुलेट। ये अमेरिका के प्रसिद्ध धावक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, कोरोना वायरस पर बिहाइंड द मास्क नामक एक किताब किसने लिखी है? किताब का नाम क्या है? बिहाइंड द मास्क। तो यह किताब मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा लिखी गई है।
इस पुस्तक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति और पूरे विश्व में इसके प्रसार को उल्लेखित किया गया है। बिहाइंड द मास्क किताब में लिखी गई है मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। 12वां प्रश्न है, भारत सरकार किन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की है? KCC किसान क्रेडिट कार्ड। तो डेयरी किसानों को भारत सरकार के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। भारत सरकार ने 1.5 करोड़ मतलब कि 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को 2 महीने के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड देने की अभियान शुरू करेगी। इससे दुग्ध संघ एवं दुग्ध उत्पादक कंपनियों को अपना व्यापार बढ़ाने में सुविधा होगी। यह अभियान आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक हिस्सा है। किसान क्रेडिट कार्ड अभियान डेयरी किसानों के लिए। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब देखते हैं जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था उसका आंसर क्या है। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, स्पेस एक्स ने किसके साथ मिलकर एक अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? इन्होंने नासा के साथ मिलकर, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल और फाल्कन 9 रॉकेट ने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों बॉब बेहानखेन और डग हर्ले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुई हैं। और स्पेस एक्स एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है और यह किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा इस तरह का मिशन पहली बार किया गया है। स्पेस एक्स की अभी फाउंडर और CEO हैं एलॉन मस्क। अब ये था कल का पूछा हुआ प्रश्न। अब देखते हैं आज मैंने आपसे कौन सा प्रश्न किया है। आज का प्रश्न है, FSSAI के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप सभी इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। और आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को आप अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और स्टडी सर्किल में शेयर करें जिससे कि सभी को कुछ बेनिफिट मिल सके। और हमारे चैनल एग्जाम IQ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।